नाम सलमान ख़ान और इस वीडियो के 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है, मैं एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पॉडकास्ट दी कंट्रोवर्सी विद सलमान ख़ान ऑफ़िशियल हो गया है। हम इसकी आगाज़ तारीख़ को जल्द ऐलान करेंगे इसका। तो ज़रूर प्लीज़ नज़र रखना आप लोग अपनी नोटिफ़िकेशंस पे। अगर आपके नोटिफ़िकेशंस नहीं ऑन तो प्लीज़ रिमेंबर करना, आप सब्सक्राइब कर सकती हैं, आप नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना और डिसलाइक करना अगर नहीं पसंद आती, रिएक्शन ज़रूर देना। और दूसरा इस वीडियो का मकसद है, ये एक टॉपिक है मेरा काफ़ी फेवरेट है, अपने दोस्तों के साथ डिबेट करना, उनके साथ इस चीज़ पे बात करना। वो है असलियत इमरान खान के बारे में। ठीक है, इमरान खान जो पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, एक्स क्रिकेटर, आप जो भी नाम देना चाहते हो उसको। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब बैठता है, क्योंकि मैंने इस डिबेट की कि इमरान खान असली गद्दार हैं कि नहीं, इस डिबेट की मैंने दोनों साइड्स देखी हैं, ठीक है। मैं उस साइड पे भी रहा हूँ जिसमें इमरान खान को मैंने अपना पूरा दिल दे के डिफेंड किया है, और अब मैं उस साइड पे भी आ गया हूँ जिसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज हो गया, और मुझे असलियत का यकीन हुआ कि वाक़ई में जो गद्दार था वो ये सो कॉल्ड कुफ़ार नहीं बल्कि इमरान खान खुद था, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और हाँ, मैं एनेक्डोटल एविडेंस शेयर करूँगा, मैं फैक्चुअल एविडेंस शेयर करूँगा, और साथ में मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उन को भी ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो इमरान खान के बारे में जो भी ये वीडियो देख रहा है वो मोस्टली ये जानता होगा कि वो यू नो हमेशा से एक मिस्टर पीएस बंदा नहीं था। तो यू नो इसने 1999 नहीं, यानी 90s में 2000s में जो भी इसकी हरकतें थी, जैसे भी थी, उन सबको लोगों को पता है कि वो कोई इस्लाम से धुला हुआ नहीं था बंदा। जिस तरह आप कहते हैं ना, दूध से धुला हुआ बंदा नहीं था, ये इस्लाम से धुला हुआ बंदा नहीं था, जिस तरह का इसने अभी पोर्ट्रेयल अपने ऊपर डाला है। तो 90s में और इवन लाइक 80s में 90s में इसको अच्छी तरह से इसके सर्कल में सारे लोग जानते थे कि ये हैं प्ले बॉय क्रिकेट स्टार, ठीक है। इसका नाम दिया गया था प्ले बॉय क्रिकेट स्टार विद ए वेस्टर्न वाइब, ठीक है। वेस्टर्न वाइब, पार्टी करता था ये बहुत ज़्यादा, सेलिब्रिटीज़ को डेट करता था, ठीक है। पूरी इमेज ही इसकी ये थी, पूरा कैरेक्टर इसका ये था, जब तक ये क्रिकेट में था और जब तक ये हेल्दी रहा, ठीक है, इंजरी से पहले वगैरह वगैरह। लेकिन जो फ़नी बात है वो ये है कि फ़ौरन इसके क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद 1996 में, ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी इसने, ठीक है। ये वो पार्टी वाला इमरान खान, वो सेलिब्रिटी को डेट करने वाला इमरान खान ख़त्म हो गया, और मज़हब इसका एक हथियार बन गया, ठीक है। मज़हब को इसने अपना हथियार बना लिया, और सिंपल इसका यही एक बैकफुटिंग थी कि पाकिस्तान में कंज़र्वेटिज़्म बहुत चलता है। पाकिस्तान में कंज़र्वेटिज़्म की ही सेंस बनती है बिकॉज़ ऑफ़ द वे पाकिस्तान एक मुल्क बना था। तो इसने उसको अपना हथियार बना लिया, इसने मज़हब को अपना हथियार बना लिया, अपने रूल को लेजिटिमाइज़ करने के लिए और दुश्मनों को बैश करने के लिए, ठीक है? उनको गद्दार बोलने के लिए, कुफ़ार बोलने के लिए, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक था। ये इसने जैसे मज़हब को अपने अपने डिफेंस में इस्तेमाल करना शुरू किया, जब भी इसको सूट करता है, जब भी। और ये वैसे हर इंसान पे ये बात जा सकती है जो कि इसके माइंडसेट को फ़ॉलो करता है। अपनी अपनी कन्वीनियंस जब हो तो कुछ चीज़ें इस्लाम की ठीक हो जाती हैं, और जब अपनी कन्वीनियंस ना हो तो वो चीज़ हराम हो जाती है, राइट? ख़ैर, पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इसके रियासत मदीना का कोर ब्रांड जो इसने 2018 के इलेक्शन में शुरू किया था, ठीक है? तो जो लोग नहीं जानते, 2018 में जो इलेक्शंस चल रहे थे, इमरान खान ने वादा किया था एक नए पाकिस्तान का, जो कि इसका मॉडल मदीना इस्लाम के ऊपर बना हुआ था, जो कि हमें कहता है एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होगी, जिसमें इक्वालिटी होगी,
कोई करप्शन नहीं होगी और उसके जो भी वो मॉडल है ना, लाइक मॉनेटरी मॉडल और हायरार्किकल मॉडल इन टर्म्स ऑफ हु रूल्स एंड हु डजंट रूल वगैरह, वो सारा शारिया पे बेस्ड होगा, ठीक है? तो जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो शारिया लॉ, ठीक है? इसको आप किसी और तरीके से नहीं कह सकते, इसने शारिया लाना था पाकिस्तान में, ठीक है? सारे लॉज़, सारी पॉलिसीज़ शारिया इंस्पायर्ड थी। तो इसने कुरान हदीस को अपने जलसे हुए जुलूस में इसने बहुत बार उनको कोट किया। अपने आप को इसने बोला स्लेव ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है? मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। स्लेव इस सेंस में इसने इस्तेमाल किया है कि उसको जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फ़ॉलो करना है, ठीक है? उनके कदमों पे चल रहे हैं। ये सेंस में नहीं कि कोई गलत सेंस में नहीं। बेसिकली मैं किसी को मिसकंसेप्शन, किसी को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहाँ पे दूसरे मतलब से स्लेव ने इस्तेमाल हुआ, पर इसने अपने आप को नाम दिया स्लेव ऑफ द प्रॉफिट। और कहता है हर डिसीजन जो ये लेता है और इसकी पार्टी लेती हैं, पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लेते हैं, वो अल्लाह की गाइडेंस के ऊपर ही लिया जाता है हर डिसीजन, ठीक है? जो कि आप हर इंसान के बारे में कह सकते हो, राइट? इस्लाम तो ये सिखाता ना कि अल्लाह के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह के बगैर कोई चीज़ का होना मुमकिन नहीं है, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये बहुत अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा, ये थोड़ी इस्लामिक वीडियो बनेगी। पर आप देख लो कैसे इन इन बातों का ना यू टर्न होता है। ख़ैर अभी तक इसने ये रियासत मदीना जो इसने बना रहा है, ठीक है? इसको बहुत फ़ायदा हुआ। इसने जितने भी रिलीजियस वोटर्स थे, सारे इसके पीछे आए। जो यूथ और मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको पुराने पॉलिटिशियंस की उम्र से मसला होता है, जो कि कहते हैं नहीं यार, ये तो पुराने ज़माने का पॉलिटिशियन है, जैसे आप ज़रदारी लगा लो या कोई भी लगा लो, ठीक है? जो भी 2018 के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, मुझे याद भी नहीं है अभी, किसी का भी आप नाम ले लो। नहीं यार, ये तो पुराने ज़माने के बुड्ढे लोग हैं, इनको क्या पता है इमरान खान को हम चुनेंगे। हालाँकि इमरान खान की उन सबसे उम्रें मोस्ट लाइकली उन सबसे उम्रें मिलती होगी या उनसे ज़्यादा ही होगी, ठीक है? तो मुझे कभी भी वैसे उन लोगों की समझ नहीं आई, जो यूथ और मिडिल क्लास लोग थे, जो कहते हैं वो शरीफ हो गए हैं, भुट्टो हो गए हैं, वो सारे गद्दार हैं और वो थीव्स हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है? तो एक पावर प्ले बन गया ना, ये एक पीएस-पीटीआई लोगों का पावर प्ले बन गया कि हम यानी पीटीआई और कौम अगेंस्ट गद्दार, ठीक है? भुट्टो, शरीफ, द गद्दार लोग, ठीक है? इन्होंने उस चीज़ का पूरा इस तरह फ़ायदा उठाया, उसको पावर प्ले बना दिया। जो करप्ट एलीट्स हैं, वो इन्फिडेल्स हैं, वेस्टर्न पपेट्स हैं, आप शलवार कमीज़ में आ रहे हो हर जगह, वो लोग सूट वगैरह पहन के जाते हैं। हालाँकि कि ये एक कल्चरल चीज़ है, इसका कोई एक कल्चरल चीज़ है ये बहुत ज़्यादा, इसका एब्सोल्युटली कोई सेंस नहीं बनती कि जस्ट बिकॉज़ आपने थ्री पीस सूट नहीं पहना, इसका मतलब है कि आप मुल्क के सेवियर बन गए हो। यानी मैनिपुलेशन अलग लेवल की चली थी यहाँ पे। फिर 2018 में आर्मी की मदद से जीता। फिर भी इसने इस्लाम को होली ग्लो दिया, ठीक है? कहता है कि बेसिकली ऐसा इसने प्ले आउट किया कि लोगों ने उसको एज़ अ मसाया देखना शुरू कर दिया। पर ये आप लोग मेरी बात सुनें, पोस्टमैन, ठीक है? इसने ब्लास्फेमी लॉज़ लगाए। कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लास्फेमी के लॉज़ लगाने हैं। पर उन्हीं लॉज़ की वजह से जो तहरीक लब्बाइक हैं, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, जो यानी वो पार्टी थी, एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हैं, जो कि यू नो सॉरी यानी जिसका पूरा मकसद ही एग्ज़िस्ट करने का ये है कि वो एक जहादिस्ट पार्टी है, ठीक है? यानी फुल ऑन राइट विंग, हम बस हमारा मकसद इस्लाम है और इस्लाम पे ही चलेंगे। ये उस टाइप की पार्टी हैं। और अगर आप सोचो तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, बना ही इसी रीज़न के लिए था कि मुसलमानों का एक मुल्क होगा साउथ एशिया में। अगर आप ज़ोर लगा के सोचो तो क्या तहरीक लब्बाइक की सेंस नहीं बनती कि वो लीड कर रहे हैं इस मुल्क को? तो खैर थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं।
ये इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएँगे। तहरीक लब्बैक आया पावर में क्योंकि इसने ब्लास्फेमी लॉज़ को बैन कर ब्लास्फेमी लॉज़ इसने लगा दिए, ब्लास्फेमी बैन हो गया। आप इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलोगे तो इसका मतलब है कि आप स्टेट के खिलाफ बोल रहे हो। जिसको समझ नहीं है ब्लास्फेमी लॉज़, अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हो इसका मतलब है आप स्टेट के खिलाफ बोल रहे हो, इसका मतलब है कि आपको जेल हो जाएगी पूरी ज़िंदगी के लिए प्रोबेबली। फिर बाद में जल्दी से फ्लिप हो गया स्विच, ठीक है? जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ठीक है? हार्डलाइनर्स जब आए, तो अहमदी इकोनॉमिस्ट जो था, आतिफ मियाँ 2018 में प्रोटेस्ट के बाद उसको फायर कर दिया। इस चीज़ के बावजूद कि ये एक वोकल पर्सन था प्रीच टॉलरेंस के लिए। कहता था कि नहीं, जो भी प्रीच हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, मैं उसका हक में बोलता हूँ, उसका सबको हक है पाकिस्तान में। पर ये देख लो यार, लोग आए प्रोटेस्ट करने, निकले बाहर, अहमदी आ गया कोई, अहमदी इकोनॉमिस्ट हैं, उसको आप फायर करें, उसने इमरान खान ने क्रम्बल होके फायर कर दिया, ठीक है? अब आप लोग प्लीज़ अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, तो ये पैटर्न आप लोग नोटिस करोगे, ठीक है? और ये मैं अपनी सारी एग्ज़ाम्पल शेयर करने के बाद आपको बताऊँगा कि क्या पैटर्न है, और अगर किसी को ऑलरेडी ये समझ आ रही है इस पैटर्न की, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना वीडियो के टाइम के साथ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको ऑलरेडी पता चल गया ये पैटर्न क्या होगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट टाई इन करता हूँ मैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो ब्लास्फेमी के इसने लॉज लगाए पाकिस्तान में और ग्लोबल इस्लामोफोबिया के स्टैंड्स मारे जो इसने, ठीक है? तो फ़ौरन 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूएन में इसने बहुत बड़ी स्पीच दी थी इमरान खान ने कि ये पाकिस्तान में इसने ब्लास्फेमिक लॉज लगाए हैं इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट, और इस्लामोफोबिया एक ऐसी चीज़ है जिसका पूरी दुनिया में इसको इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करनी चाहिए। तो इसकी एक टॉप इश्यू बन गई थी डिफेंड करना, कि मैंने इस्लाम को डिफेंड करना है और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिस्ट्री है उनको भी डिफेंड करना है। एक एग्जांपल थी जिसने क्लियरली बोली कि जो वेस्टर्न कार्टून बनते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उनके उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं ये। उसके बहुत ख़िलाफ़ था और इसने यूएन को बोला कि सबसे पहले ये चीज़ें कि आपने वेस्टर्न कार्टून्स ख़त्म करने हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न बुक्स हैं वो इस्लामिक बुक्स नहीं है, राइट? ऑब्वियसली ये उनकी जो साइंस में या हिस्ट्री में या रिलीजन्स में जो पढ़ाया जाता है, तो वो हर चीज़ में कार्टून्स यूज़ करते हैं। कार्टून्स एज़ इन वो कैरेक्टर ड्रॉ वगैरह करते हैं, ठीक है? तो उस पे इसने बहुत बड़ी इश्यू उठाई, कहता है कि नहीं, ये इस्लामोफोबिक है और इसको आपने मेक श्योर करना है कि पूरी दुनिया में जो किताबें हैं, एजुकेशनल बुक्स वगैरह, उन सबको चेंज किया जाए, क्योंकि हमें इस चीज़ से मसला है। ठीक है जी। इसके बाद ये घर जाता है पाकिस्तान में राइट्स होते हैं, एक क्रिश्चियन अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, ठीक है? एक औरत जिसका नाम था आसिया बीबी, क्रिश्चियन थी, उसको ब्लास्फेमी की एक्यूजेशन ही थी पाकिस्तान में ही। राइट्स हुए और उसने उसको रिलीज़ कर दिया। ये कहता है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज लगाऊंगा, लगाता है, और फिर बाद में क्रिश्चियन जो थी, इसने ब्लास्फेमी की थी क्रिश्चियनिटी की, उसको जेल से निकलवा दिया, रिलीज़ करा दिया। तो ये इक्वालिटी कहाँ गई भाई? ये एक्सट्रीमिज़म का कोई अलग चेहरा नहीं नज़र आ रहा क्या? पावर प्ले इसका ये है कि डिफेंडर ऑफ इस्लाम का नारा इसके ऊपर लगना शुरू हो गया, जो कि इकोनॉमी जो फ्लॉप हो रही थी, जो इन्फ्लेशन हो रही थी, जो आईएमएफ के लोन्स इसने उठाए, जो इसने कहा था कि मैं कभी नहीं उठाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन आईएमएफ के लोन्स नहीं उठाऊंगा, कुछ ऐसा इसने बोला था। वो चीज़ें लोग भूल गए, आंखें बंद हो गई, ठीक है? आंखों पे पर्दे लग गए इस चीज़ पे, और
इस्लाम को डिफेंड करने वाला इसकी इमेज बन गई, ठीक है? जो मुल्ला थे और जो यूनाइटेड जो कंज़र्वेटिव्स थे, उन सबको इस मेंटालिटी ने यूनाइट कर दिया। और इवन जो माइनॉरिटीज़ थी, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे अहमदीज़ हो गए और ईसाई हो गए ना, क्रिश्चियंस वगैरह। सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का उनको थ्रेट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी के लॉज़ हैं, ये सिर्फ़ ऐसे लॉज़ नहीं हैं जो कि आपको बिहाइंड द बार्स डाल देंगे, जो कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको जेल की फ़िक्र करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है भई। अगर आप ब्लास्फेमी की एक्यूज़ेशन होगी ना आप पे, और अगर आप मर्द हो स्पेशली, तो आपकी ज़िंदगी गई। सड़क से लोग आके उठ के आके पत्थरों में मार-मार के आपको मार देंगे। ऐसा मुल्क है भई। ये हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ॉलो करें ये, क्योंकि इस्लाम में प्रोबेबली यही सिखाया जाता है आई गेस। कोई मुझे दुरुस्त करे अगर मैं गलत हूँ, ठीक है? इस बात पे कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के लॉज़ हैं, इस हद तक कि आप मार देते हैं उन लोगों को जो यकीन नहीं करते इस्लाम पे, ठीक है? तीसरा पॉइंट, मैं ऑब्वियसली हम रिलीजन का हमने इस्लाम को हमने एक सब टॉपिक रखा हुआ है, क्योंकि एक थीम है जो कि फॉलो ऑन होती है। बुशरा बीबी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि इसकी इमरान खान ने जो खुद अपने लफ्ज़ों में बोला कि वो उसकी स्पिरिचुअल गाइड है, ठीक है? उसने इमरान खान को ख्वाबों में और हॉरोस्कोप से उसके डिसीजंस में उसकी एडवाइस दी, मिनिस्टर्स चुने उसके लिए, और जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो सारी बुशरा बीबी ने ख्वाबों में, ख़्यालों में, हॉरोस्कोप के थ्रू इमरान खान की वो सारी चीज़ें बनाने में हेल्प की इसने, ठीक है? हालाँ तक इस हद तक कि इमरान खान ने ग्रीन स्टोन रिंग, ठीक है? ग्रीन स्टोन रिंग आप लोग जानते होंगे, इसके हर कोई आप इंटरव्यू देखो, इसने उसकी अंगूठी पहनी होती है, जो कि बस कोई उसकी डेडिकेशन में नहीं पहनी होती इसने, इसने वो डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए पहनी होती हैं, ठीक है? यानी बंदा फुल ऑन मिस्टिक बन गया है। मिस्टिसिज़्म का इसने सजदे करने शुरू कर दिए हैं। ये कहता है अपने आप को हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कदमों पे चल रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ ने पीटीआई को एक पावर कल्ट बना दिया, ठीक है? एक होली कल्ट बन गई पीटीआई, जो कि जो फैन्स, जब आप आपके जो लॉयल फैन बेस बन जाती है ना, तो वो आपको चाहे आप जितने भी आप चीज़ गलत बोल रहे हो या जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, हालाँकि उन लोगों के खिलाफ, उनकी पर्सनल बिलीफ्स के खिलाफ भी हैं, वो चीज़ मैटर नहीं करती। इन्होंने बुशरा बीबी को एज़ अ सेंट देखना शुरू कर दिया, और इमरान खान को उन्होंने उसका एक चोज़न वन देखना शुरू कर दिया कि बुशरा बीबी एक सेंट हैं, वो वो मिस्टिक हैं, वो अ, डिफरेंट प्लेन में हैं, वो डिफरेंटली समझती हैं इंसानियत को, और उसने इमरान खान को चुना है एज़ अ लीडर वगैरह, ठीक है? हालाँकि इस हद तक कि 2022 में जब इसका अरेस्ट हुआ, ठीक है? इसने अपना टाइम जो ये जेल में काट रहा है, उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी उनके स्ट्रगल्स वगैरह थे, उनके साथ इसने कंपैरिज़न शुरू कर दिया, और फिर कहता है कि जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये वही लोग थे जो हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे। कहता है ये फ़िरौन है। फ़िरौन कौन थे? हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन। अपने दुश्मनों को क्या कहता है? ये फ़िरौन। तो ये ज़रा मुझे कोई समझाए, मुझे प्लीज़ कोई समझाए, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, मुझे प्लीज़ कोई समझाए कि ये शिरक नहीं है? ये कौन-सा इस्लाम है भाई, जिसमें आप कह सकते हो कि यार मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हूँ, इस हद तक कि उनके दुश्मन अब इस ज़िंदगी में मेरे दुश्मन हैं, और मेरी जो मैं जितने भी स्ट्रगल्स और हार्डशिप वगैरह देख रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसी थी जैसे नबी ने देखी थी। कभी एक चीज़ बोल रहा है नबी के बारे में, ब्लास्फेमी के बारे में, फिर खुद ये चीज़ें बोली जा रही हैं साथ-साथ। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो आप लोग? कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो?
ख़ैर मैंने आखिरी पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना था वो है इसका पोस्ट ऑस्टर मार्टरडम, ठीक है? तो नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद जो 2022 में होता है, इमरान खान ने वही नारा लगाना शुरू कर दिया कि ये यूएस कंस्पिरेसी थी और अल्लाह न्यूट्रलिटी नहीं अलाउ करता है, जो सिर्फ जानवर न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? और इसकी इन इसने ये जो ये बातें बोली, इसके बाद ऐसे जिहादी टाइप प्रोटेस्ट लॉन्च हुए, उन्होंने रेजिस्टेंस लगाई और पीटीआई ने मस्जिद इमाम, ठीक है, उनको मोबिलाइज किया। तो वो मसाजिद और इमाम को उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये जेल का ट्रायल था इसका, वो बन गया होली ट्रायल, ठीक है? जो कि इसने 2022 में अपनी असैसिनेशन को सर्वाइव किया, वो बन गई एक डिवाइन मिरेकल, जिसने इसके कमबैक को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। और जो पाकिस्तान जो बाई इलेक्शन थे, पीटीआई 2024 में जीत के, राइट? पर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? जिसके ऊपर फिर से लोगों की आंखों पे पर्दे लग गए, वो माइनॉरिटीज़ थी, और स्पेसिफिकली वो अहमदीज़ और क्रिश्चियंस। हालांकि इस हद तक कि उनका अच्छा, हालांकि अब वो इमरान खान सपोर्टर भी हो सकते थे, पर जस्ट बिकॉज वो अहमदीज थे, जस्ट बिकॉज वो असाई थे, उनके ऊपर हमला हमला एज इन लाइक उनको जान से मार देना, जस्ट यू गाइस नो। अब ये आप देखें, ये 97% मुस्लिम कंट्री है, और इसने फसाड को फॉर पावर इसने क्रिटिसाइज़ किया है। खुद इसने मज़हब को और पॉलिटिक्स को, सब मिस्टिसिज्म को मिक्स करके अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है, जो कि अगर आप इसको गद्दार ना बोलो तो और क्या बोलो। मैं समझता हूँ कि आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके दुश्मन बुरे हो सकते हैं, आपके दुश्मन बहुत बहुत गलत लोग हो सकते हैं, पर आप अपने आप को जस्टिफाई करना उनकी बुराई पे कि वो इतने बुरे हैं, जिसका मतलब कि मैं दूसरे दुलावा हूँ, ये आपको बिल्कुल उन जैसा ही बना देता है, ठीक है? ये टॉपिक था जिस पे मैंने ज़रूर बात करनी थी, काफ़ी देर से मैं इस पे बात करना चाहता था, क्योंकि जैसा ही मैंने रिसर्च की और मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसा, स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यूके मूव होने के बाद मुझे पता लगा कि ये कितना ही वाकई में मैनिपुलेटिव बंदा है। इसने लोगों को हमेशा से मैनिपुलेट किया अपने फ़ायदे के लिए, और इसने हर चीज़ में बस अपना फ़ायदा ही ढूंढा है। और इसने मैं पूरे आराम से दिल खोल के कह सकता हूँ ये बात, इसको कभी मुल्क की कदर नहीं थी, इसको कभी लोगों की कदर नहीं थी जो मुल्क में रहते थे, ठीक है? इसने बस अपना आप देखा है, अपना फ़ायदा देखा है इसने, ठीक है? और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ वो डिसीज़न इसको जेल में डालने का, और मुझे पक्का यकीन है कि ये डिज़र्व करता है कि इसको आप जेल में ही डाल के रखो इसकी बाकी की ज़िंदगी के लिए। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, सबसे यही चीज़ है। हालाँकि पाकिस्तान इटसेल्फ एज़ अ कंट्री कोई सेंस नहीं बनती है उसकी, और ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट करनी है तो प्लीज़, अगर मुझे यूट्यूब अभी सीधा इस्तेमाल करना आ गया, कहीं न कहीं वो वीडियो यहाँ पे होगी, तो उसको ज़रूर क्लिक करना। ये वीडियो ख़त्म हो रही है तो उसको आप दूसरी वीडियो मेरे जाके देखना, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी इस चैनल पे। पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद तो डिसलाइक करना, कमेंट करना कि क्यों नहीं पसंद आई। मैं यहाँ पे हेटर नहीं फैलाने आ रहा, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो मेरे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आया। मैं चाहता हूँ हम बैठ के आराम से इंसानों की तरह, हालाँकि इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकते, सिर्फ़ इंसान न्यूट्रल हो सकते हैं, सिर्फ़ जानवर नहीं न्यूट्रल होते। मैं आराम से बैठ के आप लोगों के साथ एज़ अ न्यूट्रल बात करना चाहता हूँ। आप लोग अपनी एविडेंस दें, आप लोग अपना उम, आपका जो किस्सा है मेरे साथ शेयर करें, बताएँ कि अगर आपके डिफरेंट व्यूज़ हैं वो क्यों हैं, और अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मैं क्यों गलत हूँ, ठीक है? पर हाँ, बस मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ख़्याल रखना। बाय बाय।